नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, अपनी बातचीत का सिलसिला जो है उसको कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। तो आपने देखी है वीडियो क्लिप कि किस तरीके से कुछ लोगों का पुलिस बल के साथ जो है वो टकराव हो रहा है, झड़प हो रही है, तीखी नोक झोंक हो रही है और किस तरीके से पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ। हुआ ये कि लखनऊ में कुकरेल इलाका जो है वहां पर एक बस्ती है, घनी बस्ती है जिसको अकबर नगर कहा जाता है। वहां पर पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मंगल झा के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसी विरोध के चक्कर में ही ये पूरी जो है नोकझोंक पुलिस की और स्थानीय लोगों की और ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष तमाम कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की आपस में जो है वो नोकझोंक हो गई, तीखी नोकझोंक हुई और इस हद तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कारण क्या है इसके पीछे का कि ये जो अकबर नगर है, कुकरेल वाला जो इलाका है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहां पर लोगों ने विरोध किया इस चीज का, क्योंकि एक साथ जो है कार्रवाई करनी चाह रही थी पुलिस। 1400 मकान चिन्हित करके गिराने की तैयारी थी। अब क्यों गिराया जा रहा था, इसके पीछे का तर्क जो है वो ये है कि कुकरेल का जो इलाका है वो उसको रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है योगी सरकार की, साबरमती की तर्ज पर कि ये इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे, क्योंकि वो गोमती का जो हिस्सा है वो पीछे से होकर के बहता है, तो वहां पर जो है रिवर फ्रंट बनाया जाए। और रिवर फ्रंट बनाने के रास्ते में ये जो घर हैं, ये जो बस्ती हैं, ये जो है आड़े आ रही है और इसलिए इन मकानों पर कार्रवाई होगी और ये मकान गिरा दिए जाएंगे। अब आप सोचिए कि गरीब आदमी का घर गिरना या किसी भी व्यक्ति का घर गिरना, यहाँ बात गरीब और अमीर की नहीं है, घर एक ऐसी चीज होती है जो इंसान जिंदगी में शायद एक ही बार बना पाता है। पूरी जिंदगी की कमाई, मेहनत, समय, ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ। और फिर घर एक ऐसी चीज होती है, भले चाहे
एक छोटा सा घरौंदा हो आपका, जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, पारिवारिक सदस्यों की सब लोगों की एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी होती है, जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो बेहद अनमोल होती हैं। उसका कोई मतलब उसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। तो जब ये बात आई तो फिर लोगों में गुस्सा भी हो गया, आक्रोश भी हो गया, और लोग सड़कों पर उतर आए कि हम जो है कहाँ जाएंगे, और ये इस तरीके का जो है कार्रवाई क्यों कर रही है सरकार, और हमने जिनको वोट दिया था, क्या हमने इसलिए योगी आदित्यनाथ को वोट दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि वो हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएं? हम अपने घरों पर कैसे बुलडोजर चलवाने की इजाजत दे दें? ये वहां के लोगों का कहना था। और बहुत ही घनी और सघन बस्ती है अकबर नगर। वहां पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म या बिरादरी के लोग नहीं रहते हैं। वहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और दलित लोग भी हैं। तमाम मतलब सभी लोग मिलकर के वहां रहते हैं। तो उन लोगों को जो है घरों से बेघर किया जा रहा था, जिसके चलते वहां पर जो स्थानीय नेता थे और जो लोकल जितने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी थे, वो पहुंचे वहां पर, और इस पूरे मामले ने एक अच्छे खासे विवाद का रूप ले लिया। अब आप सोचिए कि बिना कोई व्यवस्था किए, बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था किए, किसी के घर पर आप बुलडोजर चलाने के लिए पहुंच जाएं तो कैसा लगेगा? वही चीज यहां पर भी हुई। लोगों का कहना है कि हम 1975 से यहां रह रहे हैं। इसके अलावा यहां पर हमें सरकार ने ही जो है लाइट के कनेक्शन दिए, हमारा हाउस टैक्स आता है, हमारा पानी का टैक्स आता है, और हम जो है तमाम तरीके के दूसरे बिल यहां देते हैं। पूरा इलाका नगर निगम में आता है। तो फिर ये इलाका, ये बस्ती, ये घर अवैध कैसे हो गए? सरकार का ये कहना है कि ये जो बस्ती है और ये जो जितने घर चिन्हित किए गए हैं, खासतौर पर ये जो 1400 मकान चिन्हित किए गए हैं, ये अवैध हैं। अब आप सोचिए, अब से पहले सरकार को होश नहीं आया था कि ये अवैध है, इनको हटाना चाहिए। अब रिवर फ्रंट बनना है चूंकि, तो बुलडोजर चला दो। फिर चाहे वो किसी गरीब का घर हो, किसी बेसहारे का घर हो, विधवा महिला का घर हो, छोटे छोटे बच्चों का घर हो, किसी का भी घर हो, इन्हें तो बस अपनी कार्रवाई करने से मतलब। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से वहां पर सड़कें बिछाई गई, जिस तरीके से वहां खड़ंजे बिछाए गए, जिस तरीके से सारी चीजें यहां होती आई हैं, तो फिर ये बस्ती अवैध कैसे हो गई? ये घर अवैध कैसे हो गए? जो इतने सालों बाद जो है सरकार को यह होश आया कि ये घर अवैध है। जिस तरीके से रो रहे थे लोग, जिस तरीके से बिलख रही थी महिलाएं कि हम इतनी जो है सर्दी में कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर का सारा सामान, एक छोटे से कमरे में भी अगर कोई अपनी गृहस्थी बसाता है ना, तो उसमें भी आप ही समझ लीजिए कितना सामान और कितनी सारी चीजें, मतलब ऐसे ही यूं ही आसान नहीं होता। वैसे भी ये भी आसान नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह भी आप अगर अपने सामान को शिफ्ट करते हैं तो उसमें भी जो है अच्छी खासी मुसीबत इंसान को उठानी पड़ती है। तो ये तो फिर आप घर तोड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो बेचारे डर की वजह से अपना सामान ले लेंगे कि घर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में सामान भी जाएगा। देखिए, घर ऐसे ही नहीं बनता। घर सिर्फ ईंट, गारा, सीमेंट, मिट्टी, चूना, ये सब चीजों से घर नहीं बनता। घर बनता है इंसान की भावनाओं से, इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई से। और कोई उस पर बुलडोजर चलाने आ जाए तो सोचिए आप कैसा लगेगा। खैर, पूरे मामले में जो है नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की, वहां से फिलहाल स्टे मिल गया है। हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि पहले इन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जाए और 3 महीने का समय दिया गया है। लेकिन 3 महीने का समय देना क्या पर्याप्त है? क्या 3 महीने बाद सरकार अपना रिवर फ्रंट बनाने का जो इरादा है उसे छोड़ देगी? एक तरफ तो आप अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की
कि इतने सालों बाद आखिरकार भगवान को घर मिलेगा। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो आप इतने बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसी के घर को आप कुचलने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहां का इंसाफ है, कहां का न्याय है? जिस तरीके से महिलाएं रो रो कर सवाल कर रही थी वो वास्तव में हृदय को चीर देने वाला था कि क्या हमने इसीलिए इस सरकार को चुना था? क्योंकि जो आम जनता होती है वो उम्मीद किससे करे? सरकार के अलावा उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उसके लिए अच्छा हो बुरा हो वो सब चीजों का दोष जो है वो सरकार के ही सर पर मढ़ती है और उनसे सवाल भी करती है। लेकिन सवाल तो इस सरकार को पसंद ही नहीं ना। जो भी सवाल करता है उसका क्या हाल करते हैं ये लोग, आपको पता है। शायद उन लोगों को नहीं पता जो इस बस्ती में रहते हैं कि सवाल करने वालों का क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सवाल तो उनके जायज थे और जिस तरीके से उन्होंने रो रो करके अपने दिल का हाल, एक छोटा सा बच्चा भी क्या था वो सुनाई दे रहा था कि मेरे परीक्षा चल रही है, मेरे परीक्षा जो है मुझे देने जाना है और ये घर तोड़ने आ गए हैं। मतलब लिटरली आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे को रोता हुआ देख करके। तो आपको लगता है या आपके हिसाब से या आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि ये बस्ती अवैध है, तो वो कम से कम पहले उनके रहने की व्यवस्था आप कीजिए, तब वहां से लोगों को हटाइए। अदरवाइज वो इतने सालों से वहां रह रहे हैं और हर तरीके के टैक्सेस अदा कर रहे हैं, तो फिर वो इल्लीगल कैसे हो गई वो जगह? मामला तो खैर ये कोर्ट में पहुंच गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबा भी खिंचेगा, क्योंकि इतनी आसानी से जो है लोग अपना घर भी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होंगे और इसकी जो है अच्छी खासी कीमत भी कहीं ना कहीं चुकानी पड़ सकती है सरकार को। क्योंकि 1400 घर, 14 घर नहीं, 140 घर नहीं, पूरे 1400 घर छोटी मोटी बात नहीं है कि इन पर बुलडोजर चलाया जा सके। तो एक बार को तो सुन करके बहुत ही ज्यादा मतलब धक्का भी लगता है कि आखिरकार इन लोगों की गलती क्या है, गलती किसकी है और सजा किसको मिलेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको जो है सरकार को संज्ञान इस चीज का लेना चाहिए और फिलहाल तो माननीय हाईकोर्ट ने जो है इसका संज्ञान लिया है। तो इस पर जैसे ही और कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।